Hello guys, good morning to all of you. This is Magaraj here and now we are going to get discuss about the differential and integral form of the angular acceleration and angular velocity. Okay, and after that we will discuss about the moment of inertia, torque and relation between torque and moment of inertia. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोणीय त्वरण और कोणीय वेग इनके जो मान है वो अवकल और समाकलन के रूप में कैसे होंगे। तो देखते हैं कि देखिएगा जब हम लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय गति में और एंगुलर इक्वेशन, तो यहाँ पर जो था v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था या dx इक्वल टू v dt, ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रल फॉर्म था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी या डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। ठीक है, अब ऐसे हमने त्वरण निकाला था रेखीय त्वरण a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो डी वी इक्वल टू ए डी टी, ये समाकल रूप हो गया। इसी तरीके से अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी या डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी, ये इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा। अब हम इसी को एक नए फॉर्म में निकाल रहे हैं। देखिएगा a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यहाँ हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स ए या वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स, ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको बनाएंगे जब अल्फा डी ओमेगा अपॉन डी टी, और यहाँ हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो कोई चेंज नहीं आया, डी थीटा बाई डी टी ये बन जाएगा ओमेगा, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा या ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी थीटा, ये इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनके डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म भी जान पाए। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। तो देखिएगा जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो ये किसी भी निकाय में उसके द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से पिंड तक की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एम आर स्क्वायर, या ओपन करके लिखते हैं वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आई, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी और सिस्टम एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द मास, तो इसका प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन यानी बीमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर एंड इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये कैसी राशि है, प्रदिश राशि है। टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ना ही एक अदिश है और ना ही सदिश है। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, सदिश राशि। आइए अब हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्क क्या होता है। बल आघूर्ण, तो देखिएगा कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होती, घूर्णन गति कर रही हो अपने एक्सिस के अबाउट, तो इसमें जैसे जो फोर्स लग रहा है वो और एक्सिस तक की डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो है वो टॉर्क होता है, यानी आर क्रॉस एफ। आप इसको आर एफ साइन थीटा इंटू एन टाइप, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे सदिश रूप में लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है और एन टाइप जो है वो दिशा बताता है, डायरेक्शन को। ओके, तो ये एन टाइप जो है ये है डायरेक्शन यानी दिशा। तो ये आर एफ साइन थीटा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है ना, और इसकी बीमा हो जाएगी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये वर्क डन के इक्वल होता है, कार्य के भी इक्वल होती है बीमा, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर हम इसको इकाई जूल भी लिख सकते हैं इसका यूनिट, ठीक है ना। और ये
वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, सदिश राशि होती है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि f की वैल्यू है 3i + 2j + 5k एंड r वेक्टर है i + j - k, तो टर्क क्या हो जाएगा r × f, और इसको ऐसे लिख देंगे सारणिक रूप में, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म i j k 3 2 5 1 1 -1। अब ये प्रोडक्ट तो आपको सॉल्व करना आ जाता है, इसको हम सारणिक रूप बोलते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा i, देखिएगा ये 2 5 1 -1 - j, ये 3 5 1 -1 प्लस k 3 2 1 1 1, ये आ जाएगा। पहले ये वाला प्रोडक्ट करते हैं, तो i -2 - 5 -3 -5 एंड k 3 -2, ये आ जाएगा, यानी -7i और प्लस 8j और +1k, ये आ जाएगा टॉर्क की वैल्यू। और चाहे तो इसका आप मैग्नीट्यूड भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर, तो ये आ जाएगा टाउ = -7², इसका i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 49 64 एंड 1, तो ये 65 एंड 49 √114 यूनिट, तो इतना आ जाएगा ये टॉर्क, ठीक है ना। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड आई, तो ध्यान दीजिएगा कि जो किसी भी निकाय में ये r1 डिस्टेंस पर m1, ये r2 डिस्टेंस पर m2 और ये r3 डिस्टेंस पर m3 ऐसे मासेज रखे हुए हैं, तो इन सब का टार्क जो होगा, टार्क 1 टार्क 2 टार्क 3 सब का सदिश योग के बराबर होगा, और जब ये सॉल्व करते हैं तो ये फाइनली आता है टार्क = I × अल्फा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये इसका रिलेशन होता है, ओके। अब देखते हैं हम कि घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो इसी तरीके से ये निकाय था जिसमें r1 पर m1 मास, r2 पर m2 है और r3 पर m3 मास है। तो इन सब की जो एनर्जी है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रेखीय गतिज ऊर्जाओं का योग जो होगा वो सब का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू आती है 1/2 I⍵², ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि रेखीय गतिज ऊर्जा क्या थी, गतिज ऊर्जा लीनियर, और ये कोणीय गतिज ऊर्जा क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये था k = 1/2 mv², और ये है रोटेशनल 1/2 I⍵²। तो देखिए रेखीय गति में जो कार्य द्रव्यमान करता है, कोणीय गति में वही कार्य जड़त्व आघूर्ण करता है। और ये आप जान चुके हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास, यानी जड़त्व द्रव्यमान का गुण होता है। इसी तरीके से जो काम रेखीय वेग करता है, घूर्णन गति में वही कार्य कोणीय वेग करता है। द वेलोसिटी इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी इन द लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ओके। तो ये प्रोसेस होता है घूर्णन गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा। इसी तरीके से हम कोणीय संवेग डिस्कस करेंगे। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि
जैसे कोई निकाय में बहुत सारे मासेज रखे हैं और वो घूर्णन कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इन सभी पिंडों के रेखीय संवेगों का आघूर्ण यानी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 इक्वल्स टू L इक्वल होता है टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस P। ये होता है रेखीय संवेगों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग। The algebraic sum of the torque of the linear momentum. Algebraic sum of the torque of linear momentum is known as the angular momentum. कोणीय संवेग कहलाता है। रेखीय संवेगों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग और इसका मान यानी ये जो वैल्यू आती है L इक्वल टू I इंटू ओमेगा होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ, ठीक है ना। तो ये है यदि घूर्णन करती किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे, इफ टॉर्क इक्वल टू 0 या टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो L इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इफ there doesn't act any external torque of a rotating body then its angular momentum will be conserved। यानी घूर्णन करती वस्तु पर यदि बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है। L इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट या I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 या I1 अपॉन I2 ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, ये सारे रिलेशन होते हैं और यही कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके।